नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक विषय और लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से श्री कृष्ण कुमार जी, सचिव पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को 29/6/2020 को एक पत्र लिखा गया कि किस तरह स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SGFI कहते हैं, कराटे व ताइक्वांडो में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब भी SGFI की वार्षिक खेलें होती हैं तब पटियाला में जोन स्तर पर ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं इन खेलों का स्वयं जानकार हूं। वर्ष 2017, 18, 19 में कुछ व्यक्तियों द्वारा जो जिला शिक्षा अफसर की तरफ से ताइक्वांडो और कराटे कमेटी के मेंबर नियुक्त किए जाते हैं और उन व्यक्तियों के द्वारा अपने खिलाड़ियों को विजेता करने के लिए सरेआम पार्शियलिटी और भ्रष्टाचार किया जाता है। और जो रेफरी लगाए जाते हैं उनमें ना तो कोई ब्लैक बेल्ट होता है, ना ही उन्हें कोई रेफरी की नॉलेज होती है, ना ही उन्हें कोई अच्छी तरह उनके पॉइंट पता होते हैं, जिसके कारण अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं और उनके अपने खिलाड़ी जीत जाते हैं। जिला स्तर पर भी इस तरह की पार्शियलिटी, भ्रष्टाचार होता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि वहां पर लड़ाई वगैरह हो जाती है। 2019 में भी जब ताइक्वांडो की जिला प्रतियोगिता हो रही थी तब वहां पर भ्रष्टाचार के कारण लड़ाई हुई, जिसकी शिकायत थाना त्रिपुरी में दर्ज है। यह भ्रष्टाचार कई वर्ष से चल रहा है। मेरे समझाने पर भी कई कोचेस को कि इससे जो है मार्शल आर्ट्स गेम का नुकसान हो रहा है, पर उन्होंने इन पर विराम नहीं लगाया। वह हर साल अपने खिलाड़ियों को जिताने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। वर्ष 2019 में जब एंटी ड्रग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने मरण व्रत शुरू करने लगे तो जिला शिक्षा अधिकारी के भरोसा दिलाने पर और AEO श्री जगतार सिंह जी के कहने पर जिन व्यक्तियों के साथ, जिन खिलाड़ियों के साथ जिला स्तर पर ताइक्वांडो में भ्रष्टाचार हुआ था, उनकी दोबारा से ट्रायल ली गई और एंटी ड्रग की तरफ से मरण व्रत नहीं किया गया। पंजाब स्तर पर भी कोच एक दूसरे के ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए दूसरों के खिलाड़ियों को जानबूझकर हरा देते हैं। जिन कोचेस की उन कमेटी में, रेफरीशिप में या जूरी में ड्यूटी लगती है, वो दूसरे ग्रुप के खिलाड़ियों को हरा देते हैं ताकि उनके ग्रुप के खिलाड़ी ऊपर आए और उनको जो है इसका फायदा मिले। क्योंकि नेशनल लेवल पर जो है ताइक्वांडो के केस चल रहे हैं, ताइक्वांडो और कराटे के हाई कोर्ट में, तो इसलिए सब कोचेस अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। पर कई बार पंजाब स्तर पर भी कोचेस की ज्यादातर वहां पे आपस में बहस और लड़ाई देखने को मिलती है। पिछले से पिछले साल भी वहां पर जो है कराटे के कंपटीशन में वहां पे लड़ाई हुई और कुर्सियां चली। ताइक्वांडो का भी यही हाल है। जब एक ग्रुप आता है वो दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाता है और दिखाने की कोशिश करता है। हारे हुए खिलाड़ी जो है मानसिक रूप से दबाव में आ जाते हैं। अगर अब SGFI में जोन स्तर से लेकर किसी भी उच्च स्तर पर कराटे या ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ भ्रष्टाचार या पार्शियलिटी हुई तो उसकी जिम्मेदारी SGFI की होगी और जिला या पंजाब प्रशासन की होगी। एंटी ड्रग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सीधा ही इसके जवाब में मरण व्रत शुरू करेगा। वो अब इसको पोस्टपोन नहीं करेगा क्योंकि इससे खिलाड़ी बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में आ जाते हैं और कई खिलाड़ी तो पार्शियलिटी के कारण जो है
नशों की तरफ कई बार आकर्षित हो जाते हैं। तो मेरी श्री कृष्ण कुमार जी से, पंजाब सचिव पंजाब स्कूल शिक्षा एजुकेशन बोर्ड है, उनसे यही विनती है, निवेदन है कि वो इस चीज के ऊपर लगाम डालें। 2021 में अगर एसजीएफआई होती है तो जोन स्तर पर ही इसको ठीक तरह से कार्य करें, क्योंकि इससे एक तो गेम की जो है, खेल की बदनामी होती है, और दूसरे जो है इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है, वे बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में आ जाते हैं। इसकी जानकारी मैंने केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को भी दी है, और अन्य जो केंद्रीय मंत्री और जो पंजाब के खेल मंत्री हैं उनको भी दी है। तो मेरा सभी कोचिज से ये निवेदन है कि वो आपस में ना लड़ें, और कोई किस ग्रुप का है, कोई किस ग्रुप का है, किसी को नीचा मत दिखाएं, इससे खेल का नुकसान होता है। और आपस में रहें, कोई किसी भी सरकार, केंद्र सरकार किसी भी एसोसिएशन को क्यों ना रिकॉग्नाइज करे, लेकिन आप सब मिलकर, हम सब मिलकर एक दूसरे को जो है कंपटीशन में ईमानदारी से उनको पार्टिसिपेट करने दें, किसी की भी ड्यूटी लगे, ताकि खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो खराब ना हो सके। धन्यवाद।